देखिए लिखा है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के 11 नंबर श्लोक 11वें श्लोक। इसमें देखिए, जो आप पढ़ पा रहे हों तो पढ़िए। इसमें योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कभी महात्मा गांधी जी की लिखी हुई भगवद गीता की एक पुस्तक प्रार्थी पढ़ रहा था और महात्मा गांधी की जीवनी में भी लिखा हुआ पढ़ा कि उन्होंने कहा कि वे अंतःकरण की पवित्रता के लिए कार्य करते हैं। होता यह है कि जो व्यक्ति सभी चीज़ों को पाकर संतुष्ट हो गया है, उसको भी कार्य की अनिवार्यता रहती है। अतः यहाँ लिखा गया योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म की अनिवार्यता केवल विरक्त सन्यासी ज्ञानी को नहीं रहती और बाकी सभी लोगों को कर्म की अनिवार्यता रहती है। तो योगी लोग भी काम करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? सभी संगों को त्याग करके और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। तो इस विषय पर एक अनुभवजन्य निवेदन करना है, इसलिए इस वीडियो में मैंने थंबनेल भी बना दिया है, उसमें लिखा है ऊपर। तो हुआ क्या कि एक बार मैं बहुत प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त से ऑफिस जा रहा था, तो दो बच्चे का मतलब जो 18 से 25 साल के अंदर में ही थे, वो भी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने मुझको देखा, कहा ये कितना प्रसन्न है, कितना खुश लग रहा है। तो ये बात मैंने सुन तो विधिवत लिया, लेकिन उन लोगों को मैंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन बात को सोचता रहा था, विचार करता रहा था। काफ़ी दिन की बात तो खैर हो गई है, लेकिन भूला नहीं। अच्छा, और एक किसी वीडियो में कभी देखा कि कोई सज्जन बता रहे थे, सज्जन थे कि देवी जी थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन कोई बता ही रहा था कि साधु महात्मा बड़े खुश रहते हैं। अरे बड़े खुश रहते हैं, ऐसा सुना गया। लेकिन काम तो बेचारे वो भी करते हैं, और काम वो भी करते हैं जो टेंशन में रहेंगे, वो भी काम करते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या किया, नाद तो दिया है। नाद मतलब वो होता है ना, पहले बैल खेत जोतते थे, तो बैल जब खेत जोतते थे, दो बैल जब एक साथ होते थे तो खेत जोतते थे। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी, दो बैलों की कथा, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा और जान जाएंगे कि पहले कैसे खेत जोता जाता था। भगवान ने नाद तो दिया है, मतलब दो बैलों को लगा दिया, हल वल लगा के, और पीछे से जोता जा रहा, प्रकृति माँ जोत रही है खेत। तो अब ये तो अपना अनुभव है कि क्या लोग सोचते हैं, प्रसन्न क्यों नहीं रहते हैं। प्रसन्न रहने के ऊपर अभी मैंने निवेदन किया छोटे छोटे शॉर्ट्स में 15-15 सेकंड का। तो
योगी लोग भी काम करते हैं और वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं और संग को त्याग करके। अब कहे संग क्या है? जो जितना तरीके की चिंता है, टेंशन है, वो सब किस लिए है? ये महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र यहाँ हम बता रहे हैं। सूत्र 29 तक हुआ है। उसमें हमने बताया कि जो योग का चैप्टर शुरू हम करते हैं तुरंत आदमी प्रसन्न हो जाता है। योग सिद्धि तो बाद में होगी। तो प्रसन्न होने के बहुत से कारण है और आपके सामने है। आप चाहो प्रसन्न हो आप चाहो तो अप्रसन्न रहो, खिन्न रहो, परेशान रहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संग वो है जो वहाँ पे बताया गया है। संग को कई लोग खाली कुसंग समझते हैं। कुसंग को भी और जो भी मन को विक्षिप्त करने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि चित्त की वृत्ति जो 5 होती हैं, वहाँ बताया गया है, उनको निरुद्ध करके और आत्म की शुद्धि के लिए प्रयास करके जब योग करते हैं तब दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और जब दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है उसको ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। अब कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई वो भी काम करेगा। राजा जनक की तरह का बड़ा ज्ञानी, उच्च कोटि का, आज अगर हैं या पहले कभी रहे होंगे तो अंगुलियों पे ही गिने जाएंगे वो। मतलब 1 2 3 4 सैकड़ा तक नहीं पहुंचा है जो कहीं वर्णित है। इसलिए कर्म को कैसे करें, इस तरीके से करें। तो यही निवेदन किया, अभी बाद में फिर करेंगे।